एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? वेलकम वेलकम वेलकम। चलो सभी लोग आ जाओ फटाफट, फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। वेलकम निकिता, रक्षा, अदिति, रुचा, गीतम, दीपाली, मेघा, राज, सभी लोग वेलकम। सभी लोगों का आ जाओ। आई हैव अ क्वेश्चन सर। यस यू कैन आस्क आदित्य, पूछो। एंड 27 को हमारा वर्कशॉप है, पता है ना? 11 बजे, हाउ टू मैनेज टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहीं पे रहेगा, नून एकेडमी में। यहीं पे नून एकेडमी में ही रहेगा, ठीक है? कहीं और नहीं है। तो सभी लोग आ जाओ यार, फिर स्टार्ट करते हैं आज अपनी प्यारी सी अच्छी सी क्लास को। ठीक है। आज वैसे भी हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत ही आसान टॉपिक है, इकोसिस्टम रिव्यू। यही हमारा टॉपिक है ना, मतलब ये टॉपिक के आगे वाला जो हमारा मैनेजमेंट का, आई थिंक कंजर्वेशन मैनेजमेंट का टॉपिक है। बट स्टिल आज हम वहां तक पहुंचेंगे। ये बहुत ऐसा चैप्टर है कि इसमें कोई टॉपिक प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, तो पूरा नॉलेज मुझे देना ही है। लव यू सर फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओ हो गीतम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हाइड्रा, साक्षी क्लास 12th का है का? यस ऑब्वियसली साक्षी है ना। 12th के बाद है। मतलब 12th का 12 बजे के बाद है। मतलब 12th का 12 o'clock के बाद है। ठीक है, चलो। मैथ्स कैसे लर्न करना है? अरे भाई, मैथमेटिक्स को लर्न नहीं करना होता रे बाबा, मैथ्स को समझना होता है। आशु कहती है सर मुझे भी डॉक्टर बनना है आपके जैसे। नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बट फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ सर, समझ नहीं आता। देखो आशु, आज तुम नए जमाने में जी रहे हो, मेरा भी नया जमाना है, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या पुराने जमाने में हूँ क्या? मैं इतना बड़ा थोड़ी हो गया हूँ। देखो मेरी फोटो देखो। देखो मेरी फोटो, ले फोटो ले। चलो ठीक है। तो ये मेरी फोटो है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ठीक है? और इसमें तो मैं एकदम पोज वगैरह दे रखा है मैंने। मैं ऐसा दिखता भी नहीं अच्छे से, हाँ। मैं थोड़ा डिफरेंट दिखता हूँ, बट ये स्टिल थोड़ा सा, इसमें क्या है ना, मुझे फोटो में सिर्फ ढक्कन वगैरह पहनना पड़ा। ठीक है, ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। चलो। तो माय नेम इज प्रशांत, दिस इज माय क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इकोसिस्टम रिव्यू। ठीक है। बदल लो सर ढक्कन, हाँ अभी सब चेंज कर दूंगा यार, ठीक है। लव यू फ्रॉम कोविड सेंटर। ओ हो, ओ एम जी प्रेरणा, क्या हो गया? प्लीज टेक केयर। ठीक है, तो देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ ना, अगर तुम लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुम लोग को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो तुम आज 2021 में जी रहे हो यार। मैं तो 2017 की बात कर रहा था, मतलब मैं तो उस टाइम पे दिया था। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि तुम पहली बात तो गर्ल्स हो, तुम गर्ल हो, लड़की हो, और लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, पता है? बॉयज को कोई स्कॉलरशिप नहीं देता। उसमें भी मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो अपने इंडिया में रिजर्वेशन वगैरह का फायदा हमें नहीं मिलता। तो उस वजह से भी मुझे वहां से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं ओपन कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। आपको पता होगा कैटेगरीज हुआ करती हैं अपने इंडिया में, तो उस कैटेगरी से भी हूँ मैं। तो मुझे कोई भी यहाँ से बेनिफिट्स नहीं मिला, तो मुझे फिर एडमिशन वगैरह कहाँ से मिलेगा? एडमिशन मिलता भी तो वहां पे करीबन 1,40,000 फीस, उतना कहाँ से भरते बैठूंगा मैं? ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें नहीं कर पाया। बट तुम कर सकते हो, क्यों जानते हो? तुम बस पहली बार नीट तो क्रैक करो यार। तुम एक बार बस नीट क्लियर करो, एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट तुम लोग ना कॉलेजेस में एडमिशन जब लेने जाओगे, तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी। सभी लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाती है, और अगर तुम किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तब तो और अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो पहले तुम्हारा काम है 12th के बाद नीट क्रैक करना, और उसके लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दो नीट की। ठीक है, चलो। जानवी कहती है मेरा भी वैसा ही प्रॉब्लम है, मुझे पायलट बनना है और मुझे एमबीबीएस भी करना है, और वो दोनों डायरेक्शन अलग है। अरे वाह वाह, बाबा रे बाबा, दोनों करना है, पायलट भी बनना है और ये भी करना है। ठीक है, कर सकती हो, यू ऑल कैन डू। एंड सो देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट एमबीबीएस और पायलट का थोड़ा सा, तो दोनों दुनिया ही अलग है। तो क्या करना, 11th और 12th में ना एक काम करना, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने वही सब्जेक्ट कर रखे हैं।
तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब पढ़ना, जनरल साइंस लेना, पीसीएम और पीसीबी मत लेना, सब करना, ठीक है। फिजिक्स भी करना, बायो भी करना, मैथ्स भी करना, सब करना, ठीक है। सब कुछ करोगे तो फायदा। बाबा इतने बड़े बड़े कमेंट भेजोगे ना, तो वो एक कमेंट एक दूसरे के ऊपर चिपक जा रहे हैं। दो दो तीन तीन लोग की कमेंट एक ही दूसरे के ऊपर चिपक जा रहे हैं बाबा, तो पढ़ने को ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से। चलो अभी अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़े। आज काउंसलिंग सेशन नहीं है रे बाबा, तुम लोग सब पूछ रहे हो क्या बनूं क्या नहीं बनूं। अदिति कहती है सर आई एम SC, so can I? Yeah, you can. My father is a farmer and our financial condition is not so good. Yeah, I know Aditi, you can definitely. तुमको तो और फायदे मिलेंगे SC हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और इनफैक्ट तुम्हें कम मार्क्स में भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो यू हैव टू टेक फायदा, ठीक है, बेनिफिट उठाओ। नहीं उठा पाओगे तो फिर से तुमने गलती कर दी, समझो तुमने बहुत बड़ी चीज को लीव कर दिया, बड़ी डायमंड को तुमने छोड़ दिया। तो फायदा उठाओ, कम मार्क्स में भी तुमको अच्छा चीजें मिल जाएगी, पर करो तो कम से कम, ठीक है। सिर्फ इंडिया में SC और ST को बहुत फायदा मिलता है, फिर उसके बाद होते हैं बाकियों का मुझे आइडिया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सर मुझे तो प्रेरणा कहती है मुझे बैरिस्टर बनना है, डॉक्टर, IAS ऑफिसर सब साथ में बनना है। एग्जैक्टली अभी तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या बनना है। देखो क्या होता है ना कि हम देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 मिनट का चीज बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं लेक्चर शुरू कर दूंगा। क्योंकि देखो यार, पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पर मैं ऐसा टीचर हूँ कि मैं सिर्फ एक ही चीज, वही साइंस साइंस और साइंस के ऊपर नहीं रहता, टैलेंट नाम की भी चीज होती है। सुनो बताता हूँ एक चीज तुम्हें, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। चलो यहाँ देखो अच्छे से, एक बात बताता हूँ तुम्हें, कभी भी अच्छी चीज है कोई वो देख के मत जाओ ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ तो मैं बेस्ट हूँ, सिक्योर हूँ, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, ये सोच के मत जाओ यहाँ तो मेरे पास पावर मिलेगी, मैं IAS ऑफिसर बन गया मतलब मैं कलेक्टर बन गया। IAS पता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अगर मैं कलेक्टर बन गया तो मेरे पास हाथ में पावर आ जाएगी, गवर्नमेंट की शक्ति मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये सोचो मत। अगर मैं पायलट बन गया तो ठीक है, मेरा एकदम पब्लिक तो मुझे जानेगी नहीं, बट स्टिल मेरे को पैसा बहुत मिलेगा, ठीक है। फिर डॉक्टर बना तो और पैसे छापूंगा, डॉक्टर बना तो मैं प्राइवेट में भी दवाई लगाऊंगा, अपना खुद का क्लिनिक में भी दवाई लगाऊंगा। खुद का मेडिकल में भी दवाई लगाऊंगा, हर जगह दवाई लगाऊंगा। और एक की दवाई का पैसा लूंगा, ठीक है। तो डॉक्टर में तो और पैसा है, ये सब करूंगा। अब तुमको एक बात बताता हूँ, कभी भी ना जिंदगी में एक चीज याद रखना, मैं जब छोटा था, ध्यान दो अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ? जब मैं छोटा था, बहुत छोटा मतलब जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मैंने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी हम लोग को बड़ा होके क्या बनना चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मेरी मॉम ने मुझे सब कुछ बताया था। मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो मेरी मम्मी क्या कहती है जरा सुनना अच्छे से। मेरी मम्मी कहती है कि बेटा देखो कुछ भी बनो, सब में बहुत कुछ है, सब में बहुत कुछ है, तुम उसे पहचान लेना बस कि उसमें क्या है। ये शब्द मुझे 10वीं 11वीं तक नहीं समझे थे। क्या कहा मम्मी ने, बेटा कुछ भी बनना, सब में सब कुछ है, बस पहचान लेना कि उसमें क्या है। बहुत डीप चीज है ये, समझने में बहुत टाइम लगता है। बट अब जाके मुझे समझा कि मम्मी ने क्या कहा था। मम्मी ने ये कहा था कि सब चीजों में सब कुछ अवेलेबल है, दुनिया की हर चीजों में सब कुछ है। देखो जिनको समझा होगा उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिन्हें कुछ नहीं समझा वो अभी समझ लो, मैं बताने जा रहा हूँ, समझ लो। तो मुझे समझ, मैं उस टाइम पे तो मैं मेरे खुद नहीं समझ में मम्मी ने क्या कह दिया। मुझे लगा मम्मी बोलेगी कलेक्टर बन जा, SP बन जा, ये बन जा, वो बन जा, मंत्री मिनिस्टर बन जा। बट ये सब तो मम्मी ने कुछ कहा ही नहीं। मम्मी कहती है सब में सब कुछ है, बस पहचान लेना कि उसमें क्या है। ठीक है, तो यही मम्मी ने कहा बस। अरे भाई ये क्या है, मतलब वो बाद में मुझे समझा 12th में, जब मैं आया, जब मेरे पास प्रॉब्लम्स आई, जब मेरे पास स्ट्रगल का टाइम आया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कहाँ जाऊं, तब जाके मुझे मम्मी की बातें वो वाली याद आई। जब इनफैक्ट मेरे साथ मम्मी भी नहीं थी, मेरी मम्मी विलेज में थी, ठीक है। तब जाके मम्मी ने वो बातें याद आई, और वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें ये लिखा था कि हम सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते।
हम आज सपने देखते हैं कि हम कल को डॉक्टर बनेंगे, कल को कलेक्टर बनेंगे, कल को हम ये फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या बनेंगे, बट वी डोंट नो कि हम क्या बनेंगे। इसीलिए हमें वही करना चाहिए जिसे हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, जिसमें हम अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मम्मी को क्या कहा था, देखो मम्मी ने क्या बताया कि हर जगह सब कुछ है, सब कुछ हर जगह अवेलेबल है, हर जगह सबसे बेस्ट है। आईएएस बनो वो भी बेस्ट है, पायलट बनो वो भी बेस्ट है, डॉक्टर बनो, एसपी, कलेक्टर, दुनियादारी सब बनो, सब कुछ अच्छा काम है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अच्छा काम है, बस देखने का नजरिया गलत होता है। जिसको नहीं पसंद है तो वो पायलट नहीं पसंद है, वही चीज तुमको बनना पसंद है तो वो अच्छा है। किसी को डॉक्टर बनना नहीं पसंद है, किसी को इंजीनियर बनना पसंद है, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन पहचानना कि उसमें क्या अच्छाई है, मतलब कि तुम्हारे लिए क्या अच्छी बात है। क्या तुम्हें सच में डॉक्टर बनना है? क्या तुम्हें सच में आईएएस ऑफिसर बनना है? क्या तुम्हें सच में कलेक्टर बनना है, जो भी है? क्या तुम्हें सच में एसपी बनना है? क्या करना है तुम्हें? ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। मतलब समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये चीज ध्यान देना, जिसमें से तुम्हें खुशी हो, जिसमें से तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिसमें से तुम्हें अंदर से अच्छी चीजें मिलती हो, अंदर से अच्छी वाइब्स आती हो, तुम्हारे अंदर अच्छी सोच आती हो, वही काम करना। जिससे से तुम्हारी फैमिली खुश हो, जिससे तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सोल, तुम्हारी बॉडी खुश हो, तभी तुम वो काम को करना। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। तुमको सब कुछ मिलेगा, पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम पैसे किधर से भी कमा लोगे यार। बट खुशियां बहुत जरूरी हैं, ये तुम्हें अभी नहीं समझेगा, तुम्हें बाद में समझेगा। ठीक है, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी। तो ये चीजें थी, तो ये मत सोचो कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। लिसन केयरफुली, सिर्फ अपने टैलेंट को बढ़ाओ, सिर्फ अपने अंदर नॉलेज को गेन करो, सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने में ध्यान लगाओ, सिर्फ अपने अंदर ना हिम्मत बढ़ाओ, सिर्फ तुम ना अपने आप को समझो, और जितना हो सके इंफॉर्मेशन गेन करो। ये वक्त तुम्हारा कुछ सोचने का नहीं है। इस वक्त ये जो तुम्हारा समय है, इस वक्त का 10वीं का 10th का, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे सामने है किताबें हैं, और किताबों के नॉलेज को गेन करते रहो। और किताबों से अलावा अगर मैं तुमसे बात करूं, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स सिस्टम में, सिंगिंग में, डांसिंग में, सब कुछ करते रहो। और बस इस वक्त नॉलेज गेन करो। जब सही टाइम आएगा ना, सही राइट टाइम आएगा ना, वो नॉलेज तुमको हेल्प करेगा और तुमको दुनिया में सबसे बेस्ट बना देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी से मत सोचते बैठो कि मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, बट हाँ एक बात जरूर सोचना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बस। मेरे से कोई तो कहता था तो मैं यही कहता था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या बनने का है। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा बस। तो बड़ा आदमी बन रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे निकलते हैं अभी। चलो तो लेट्स बिगिन, टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट में। तो बस यही सोचने का, बड़ा आदमी बनने का है। ठीक है, अब बड़ा आदमी किस सेंस में बनना है वो तो भगवान जाने। चलो ठीक है, आगे निकलते हैं। अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अरे बाबा, तुम फिर से इसको गलत चीज से ले लिए। तुम्हारे मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि तुम टारगेट को ही छोड़ दो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा जो मेन मंजिल क्या है, उसी को छोड़ दो। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है, उसी को मंजिल बनाओ। गलत चीज को मंजिल मत बनाओ कि दुनिया कलेक्टर बन रही, तुम भी कलेक्टर बन जाओ। बन पाओगे? दुनिया के सभी लोग डॉक्टर बनते तो तुम भी डॉक्टर के लिए बने हो क्या? सब लोग अभी धोनी 1000 चौके छक्के मार रहे, तुम भी चौके छक्के मार लोगे? तुमको जो तुम्हारा टैलेंट है वो करके दिखाओ ना, तुम उसमें बेस्ट बन सकते हो। तुम कहते हो हम डॉक्टर बन के दुनिया का सबसे फेमस इंसान नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बनो और एड्स का बीमारी का दवाई ढूंढ के निकालो, तुम धोनी से भी ज्यादा फेमस हो जाओगे। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बात मैं तुमको बताता हूँ कि दुनिया का हर फील्ड में बेस्ट है, उधर बेस्ट बन के तो दिखाओ यार। ठीक है, तो ये बात तुमको मैं हमेशा कहता हूँ। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन, शुरू किया जाए आज की क्लासेस को। तो देखो वही लाइफ का रूल है, और लाइफ वाला ही आज का चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग सबसे पहला देखो, मैं आपको एक बात, मैं देखो आज से आने के बाद ना हर लेक्चर में तो मैं ना एक चीज कह के जाया करूंगा, उस चीज को तुम लोग जिंदगी में फॉलो करते रहना। ठीक है, दुनिया आज का मेरा सबसे पहला कोट है, जब भी मैं लेक्चर लूंगा तुमको एक चीज सिखा के जाया करूंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारी लाइफ के लिए। सिर्फ एक ही बार कहा करूंगा उस चीज को, हाँ, तुमको हमेशा के लिए याद रखने का। तो आज के लिए मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया के सबसे बहुत ही महान इंसान ने कहा था कि दुनिया में कोई भी बिजनेस करने से पहले, बिजनेस को हिंदी में व्यापार कहते हैं, बिजनेस को हिंदी में व्यापार कहते हैं, और व्यापार किसी भी चीज का हो सकता है। व्यापार सिर्फ दुकानदार जो होता है ना गली में, वो दुकान वाला सिर्फ नहीं होता।
व्यापारी कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है। हम सब नॉर्मल, हमारे मॉम डैड सब बिजनेसमैन है, हम भी बिजनेसमैन है, तुम भी बिजनेसमैन हो, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि बस दुकान में जाओ पैसे से कुछ खरीदो, सिर्फ पैसे का ही बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस हर चीज का होता है। ठीक है, विदाउट मनी का भी बिजनेस होता है। ठीक है, तो व्यापार से पहले व्यवहार को बनाओ अच्छा। तो आज का टॉपिक यही था। ठीक है, चलो, मतलब कि बिफोर द बिजनेस, किसी से कुछ डील करने से पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल को, डिसिप्लिन को अच्छा बनाओ, बोलने की भाषा को बदलो। ठीक है, किससे कैसे बात करनी है उस चीज को बदल लो। तुमने मेरे से कभी भी ऐसा सुना है, मैंने किसी को ऐसा कहा है कि तू वैसा कर ले, तू इधर आ, क्या कर रहा है? मेरे मुंह से ऐसा कभी तुमने सुना है? ठीक है, कभी नहीं सुना होगा। मैं, तुम मेरे से कितने छोटे भी रहोगे ना, हालांकि इतने छोटे तो नहीं हो, ज्यादा 10-20 साल के, बट तुमने मेरे से आप शब्द ही सुना होगा कि आप ऐसा कर लो, तुम्हारा नाम क्या है, आप ऐसा करो वैसा करो। एंड ऑलवेज पोलाइटनेस दिखनी चाहिए बातों में, हमेशा पोलाइट रहने का अंदर से, मतलब ईमानदार और अच्छे से ऑनेस्ट ऐसे बनो। तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले और पोलाइट बनो, और अंदर से अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट बनाओ। समझ रहे हैं? ये चीजों को थोड़ा आज से कर लो, पहली चीज यही है। ठीक है, ये करते रहो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज की सीख क्या थी? आज की सीख यही थी कि हमको सबसे पहले पोलाइट बनना है, अच्छी चीजें बोलना है, सबसे आगे अच्छे से बन के बात करनी है, चाहे अपने से छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उससे अच्छे से ही बात करनी है। ठीक है, कभी किसी से भी गलत और बुरी तरीके से बात नहीं करनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो इकोसिस्टम रिव्यू, कितना प्यारा सा टॉपिक है ना, इसमें भी हमको जिंदगी के बारे में समझ में आएगा। आज हम जानेंगे जिंदगी की दुनियादारी। जीवो जीव से जीवनम, परफेक्टली आयुष। ठीक है, तो आज हम जानेंगे अपने इस दुनिया की दुनियादारी, समझाऊंगा आज तुम्हें मैं, रियलिटी में क्या होता है, दुनियादारी क्या होती है, ये समझाऊंगा। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जब तुम कमजोर हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारा क्या करती है। थोड़ा सा आज हमारा ये टॉपिक है, साइंस है, इनफैक्ट साइंस ही हमें पढ़ना है, बट फिर भी मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलो चलो यहां देखो। यह श्वेत, देखो श्वेत कहता है कि नौकरी तो सिर्फ आईएएस की है, बाकी सब तो नौकरियां हैं। बट आईएएस भी तो नौकरी ही है। देखो तुम मेरे से बात कर रहे हो, एंड माय नेम इज प्रशांत, ये बात ध्यान रखना। तो भले नौकरी तो सिर्फ आईएएस है, लेकिन सारी तो सारी नौकरियां हैं, बट आईएएस भी तो नौकरी ही है, ये मत बोलना। नौकर, समझता है मतलब क्या होता है? हाँ, लेकिन आचार्य चाणक्य कहा करते हैं कि अगर अपने देश का कोई नौकर है तो उससे बड़ा नौकर कोई नहीं होता, और एक आईएएस ऑफिसर अपने देश का नौकर होता है, किसी एक इंसान का नहीं। तो ऐसी नौकरी को हमें दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा नौकर बनूंगा क्योंकि मैं अपने मातृभूमि के लिए नौकर बन रहा हूं, मैं किसी इंसान का नौकर नहीं हूं। ठीक है, जैसे कि हमारे छत्रपति शिवाजी कहा करते थे कि इस मातृभूमि के लिए लड़ूंगा, इस मातृभूमि के लिए मरूंगा, और इसका मैं नौकर हूं, इसके लिए मैं जॉब कर रहा हूं। ये ऐसा वो कहते थे, मतलब समझ रहे हैं उनका मीनिंग। मला जास्त मराठी येत नाही, बट थोड़ा सा उनके कोट्स मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो इकोसिस्टम और रिव्यू की तरफ आ जाओ यार, आज हमें दुनियादारी सीखनी है और तुम लोग दूसरे टॉपिक में जा रहे हो। हम लोग किसी दिन एक टॉपिक रख लेंगे जिसमें हम लोग मोटिवेशन सेशन रखेंगे। डेफिनेटली मैं टीम से बात करूंगा, एंड हम लोग ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें मैं तुमको गाइड भी करूंगा, एंड वी विल डू अ मोटिवेशन, डोंट वरी। ठीक है, सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का हम थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आज मैं तुमको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी दुनियादारी आज सिखाऊंगा तुम्हें। चलो, तो देखो, आज इस साइकिल से तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज तुम्हें यह सीखने मिलेगा कि जब हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमारा लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमें खत्म कर दिया जाता है इस दुनिया से। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। चलो, तो अब यहां पे जरा ध्यान दो। परफेक्टली कुलदीप, तुमने बहुत सुंदर कहा कि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता। हमारे इंडियन सोसाइटी में यही रख दिया है। चलो हम लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि शिक्षा का मतलब क्या है। चलो देखो, हमारे सन है, आज तुमको सारी दुनियादारी सिखाऊंगा। इस दुनिया में अर्थ है, अर्थ में सन की लाइट आती है, सन की लाइट में एनर्जी होती है, सभी लोग इनकी एनर्जी को लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी लेता हूं, तुम भी लेते हो, कोई भी एनिमल, वायरस, बैक्टीरिया, सब सभी लोग लेते हैं। और वहां की जो एक ग्रास है, ये ग्रास अच्छे से ग्रो होती है, बड़ी होती है,
ये सन के लाइट की जो एनर्जी है ये ग्रास में आती है। ये सोलार एनर्जी, परफेक्टली सम्यक लाइट एनर्जी जो होती है, सभी लोग बेसिकली एनर्जी, कोई इसकी एनर्जी से कोई मर जाता है तो किसी को जीवन मिलता है, किसी को लाइफ मिलती है ना। इस बात को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसी ग्रास को ये हमारा जो ग्रास हॉपर है ये खा लेता है, क्योंकि ये जो ग्रास है ये कमजोर पड़ जाती है इन फ्रंट ऑफ ग्रास हॉपर, इसलिए ये ग्रास हॉपर इसे खा जाता है और इसकी सारी एनर्जी ग्रास हॉपर के पास चली जाती है। बट ग्रास हॉपर ये भूल जाता है कि उससे भी ताकतवर लोग दुनिया में बैठे हैं। तो ये जो ग्रास हॉपर है इसको भी ये जो मेंढक है ये खा जाता है, और जो एनर्जी सनलाइट के थ्रू ग्रास में आई थी एंड ग्रास से ग्रास हॉपर में गई थी, अब वो एनर्जी मेंढक के पास है, फ्रॉग के पास है। बट फ्रॉग सोचता है कि मैं तो भाई बहुत ही बड़ा आदमी, मैं तो ग्रास हॉपर को खा गया, बट इसको भी खाने वाला कोई है, और वो है हमारा स्नेक। वो उसको भी खा जाता है और वो एनर्जी अब जाके इसके अंदर ट्रांसफर होती है। अब सांप सोचता है कि मेरे पास तो बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी की पावर है, मैं जहर फैला सकता हूं, मेरे को कोई मार नहीं सकता। बट ये भूल जाता है कि इसकी मृत्यु पहले ही लिखी जा चुकी है, इसके मरने का दिन पहले ही लिखा जा चुका है, इसको मरना ही है। इसके फादर ऊपर घूम रहे हैं, ये ऊपर उड़ते रहते जिंदगी भर के लिए, और एक ही बार में पट्टे से हेडशॉट मारते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। ऊपर से उड़ते 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 आते हैं और ये स्नेक को एक ही बार में चट कर जाते हैं। समझ रहा है? तो ये जो एनर्जी है ये ईगल के पास आ जाती है, और ये जो ईगल है ये सबसे सुपीरियर, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और इसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये कभी भी लोगों की दुनियादारी में नहीं पड़ता। ये प्रॉपर प्लानिंग से काम करता है, ये प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करता है। जब भी अटैक करता है सामने वाले को खत्म ही करके आता है, क्योंकि ये सभी के जैसे लोगों के बीच में घूमता नहीं है। ये अपने आप को रेयर बना के रखता है, अपने आप की पावर को बना करके रखता है, और जब भी अटैक मारता है सोच समझ करके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आपको मालूम है, ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिकली कि एक ईगल अपने जो जिसके ऊपर वो अटैक करता है, जिसको उसे मारना होता है, उसके लिए वो 8 घंटे से ज्यादा तक बिता सकता है। 8 घंटे, 2 दिन, 4 दिन तक भी बिता सकता है उसके लिए, उसको मारने के लिए ऊपर से घूमते 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 घूमते। मालूम है नहीं ईगल ऊपर कैसे उड़ते हैं, है ना? ऊपर राउंड राउंड घूमते रहते हैं ये लोग ऊपर ही ऊपर, और ऊपर से ये नीचे वाले को देखते रहते हैं। एक छोटा सा चूहा रहेगा ना, वो चूहा को बस नीचे, ऊपर से नीचे देखते रहता है, और जैसे राइट टाइम आएगा, जैसे प्रॉपर टाइम मिलेगा ना, उसी टाइम पे मार देगा उसको। मतलब मौके की तलाश करता है, और इस मौके को पाने के लिए ये ईगल एक शिकार के सामने कम से कम 8-8 घंटे तक भी वेट कर सकता है, और जब मौका मिलेगा वैसे ही मार देगा। समझा अच्छे से? ये बात तुम्हें समझ के रखना है। चलो अभी आगे बढ़ते चले यहां पे अच्छे से। यस रुचा, यू आर राइट, व्हेन मेल एनाकोंडा मेट विद द फीमेल एनाकोंडा, द फीमेल एनाकोंडा ईट द मेल एनाकोंडा फॉर एनर्जी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। या परफेक्टली रुचा, आई नो दिस। ये भी नेचर का रूल है, तुम्हें पता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है यार, सच कह रहा हूं मैं। जो वो देखो सांप के बच्चे होते हैं ना, सांप के बच्चे अपने माँ को ही खा जाते हैं। तुमने सुना है क्या ये सांप के बच्चे जो होते हैं, सांप अपने ही अंडों को खा जाता है। आपको मालूम है जो स्नेक होता है ना, वो अपने ही अंडों को खा जाता है। स्नेक जो होता है वो अपने ही अंडों को खा जाता है। वो तो कुछ कुछ अंडे होते हैं जो बच जाते हैं और उससे स्नेक बनता है, वरना जो सांप होता है, सांप इतना खतरनाक चीज है कि वो अपने ही अंडों को खा जाता है। इसीलिए ना आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि जिंदगी में किसी को पालो तो पालो यार, लेकिन सांप को मत पालो। सांप पालोगे तो मारे जाओगे। वो तुमको कितना भी उसको मिल्क पिलाओगे ना, दूध पिलाओगे उसे, वो तुम्हें खाएगा ही खाएगा एक ना एक दिन। कितना भी उसे तुम लोग अच्छे से मिल्क पिलाओ, तुम्हें खाएगा ही खाएगा। तो ये दोनों चीजें एनिमल से भी है और लाइफ का लेसन भी है, ये बात को ध्यान देना। तो सांप मत मालो, नहीं तो मालूम है ना कैसे फिर उसको पट्टे से हेडशॉट देना पड़ता है सांप के बच्चे को। ध्यान रखना अच्छे से, वो भी AK-47 नहीं तो M416 के साथ। चलो ठीक है, तो फाइनली ये जो हमारा सुपीरियर कंज्यूमर है, और जो ये सुपीरियर कंज्यूमर है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। फिर ये मरता नहीं, इसकी एनर्जी डायरेक्टली अपने आप डिकम्पोज होती है। यस AWM में 8x लगा लो एंड मारा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है अर्जुन, है ना? अभी तो बंद हो गया, कुछ नहीं चलता है।
चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो ये फाइनली यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सुपीरियर कंज्यूमर है ये यहाँ पे मारा जाता है, एंड इसकी जो बॉडी होती है ये अर्थ में क्या होती है, पूरी की पूरी डिकम्पोज जाती है, और यही एनर्जी वापस से ग्रास बनती है, देन अगेन एंड अगेन सारा साइकिल चलते रहता है। दिस इज द लाइफ साइकिल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, तो ये बात को समझ के रखना। तो इससे एक चीज सीखने को मिलती है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा। इससे ये सीखने मिलता है यार, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम जिंदगी में, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, जब तुम जिंदगी में कुछ बड़े बन जाओगे, समझो कि तुम किसी कंपनी में अगर जाते हो और उस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, जब तक तुम्हारे पास टैलेंट है तब तक तुमको वो कंपनी में जॉब मिलेगी। जिस दिन तुम्हारे से ज्यादा टैलेंटेड इंसान आ जाएगा, तुमको वहां से भगा दिया जाएगा लात मार के, और उसको रख लिया जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारे पास पावर कम है तो डेफिनेटली तुम्हें वहां से हटा दिया जाएगा और तुमसे बेस्ट वाले को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का जो रूल है ये फिक्स रूल है, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। इसलिए जिंदगी में, जैसे कि मेरी मम्मी कहती है, टैलेंट को बनाते रहो। ये मत सोचो कि मुझे दुनियादारी में ये बनना है वो बनना है फलाना ढिमाका। मुझे टैलेंट गेन करना है, मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे पढ़ते रहना है, और मुझे नॉलेज बस एक्सेप्ट करते रहना है। जिस दिन मौके की तलाश होगी उस दिन हमारे को वो नॉलेज हमें हेल्प करेगा। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। तो ये हमको आज इस लाइफ साइकिल से सीखने मिला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी आते हैं मेन अपने चैप्टर में। फिलहाल ये लाइफ साइकिल का छोटा सा टॉपिक है जो तुम्हारे बुक में दिया था, मैंने समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, चलो आज ये जानेंगे। मुझे हैकर बनना है सर, पाइथन सिखा दो। वैभव पाइथन सीख के हैकर बनोगे? यार ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पाइथन तो जस्ट एक लैंग्वेज है। हाँ वैसे हैकर बनना है तो वो लैंग्वेज आनी जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, सी सी प्लस प्लस दुनिया भर की चीजें, उनकी हम कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। सर डू यू हैव योर ओन ऐप? रुचा तुमको कहाँ से पता चल गया? चलो यहाँ देखो अभी, सो रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, नहीं अभी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जस्ट इट इज ऑन वर्क। तो अभी जस्ट चल रहा है, उसको वर्क होने दो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले यस भूमिक लिनक्स वगैरह, काली लिनक्स जो है वो यहाँ कैसे सिखाऊंगा, डोंट वरी, वो तुम किसी और प्लेटफॉर्म से सीख लो। यहाँ पर भी कभी ना कभी तुम्हें मिलेगा, बट स्टिल ऐसे उस कोडिंग के सिस्टम को यहाँ नहीं सिखा सकता। हालांकि मेरा वही फील्ड है, मैं तुमको हैकिंग सिखा सकता हूँ, मैं तुमको कोई भी कोडिंग की लैंग्वेज सिखा सकता हूँ, लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ऑल इन ऑल, सी शॉप, सब कुछ, एडवांस जावा इज ऑल्सो सब। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। बट स्टिल ये जो लैंग्वेजेस है तुमको आफ्टर 12th सीखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आफ्टर 12th नहीं तो 10th के बाद सीख लो, गर्मी की छुट्टियों में। चलो अभी आगे बढ़ते। कोई कह रहा है पाइथन सांप होता है अरे पाइथन एक सॉफ्टवेयर का भी नाम है। चलो यहाँ देखो अभी, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। चलो अब देखो एग्जैक्टली ये एनवायरनमेंट क्या है एंड इकोसिस्टम क्या है, ये जानते हैं। पाइथन, अरे पाइथन क्या होता है, देखो पाइथन एक लैंग्वेज है, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, जस्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इस बात को ध्यान रखना, जिसके थ्रू हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को और अपने हार्डवेयर को कनेक्ट करवा के वर्क करवा सकते हैं, बाय विच हम लोग बहुत सारे मशीन्स को वर्क करा सकते हैं। बेसिकली इसका डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, न्यूरल सिस्टम में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो, पहले ये खत्म करो, आफ्टर दैट मैं वो सब सिखा दूंगा कभी ना कभी, मौका मिला तो। कोडिंग मेरा फील्ड है, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, तो मैं सिखा ही दूंगा। बट यस, हाँ, और उसकी डिमांड भी है, 10th के बाद सीख लेना सभी लोग। ऑब्वियसली जावा भी बता दूंगा, जावा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लर्निंग लैंग्वेज है, तो वो तो सिखा ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बस अभी के लिए पहले साइंस सीखो। ठीक है, चलो तो यहाँ जरा फोकस करो अभी। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट, मैं आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ूँ आज, मुझे आगे बढ़ने दोगे? मुझे मालूम है कि आज का टॉपिक बहुत आसान है, एनवायरनमेंट का है, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी ठीक है, चलो थोड़ा सा तो आगे निकालने दो यार ठीक है, थोड़ा सा आगे निकलने दो। मैं जानता हूँ टॉपिक बहुत आसान है, बट स्टिल थोड़ा सा, चलो तो यस नहीं तो तुम लोग ना लगे रहोगे इसी में। देखो यहाँ पे आ जाओ, तो रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम में आते हैं।
एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज इकोसिस्टम। देखो यार क्या होता है कि ये जो पूरा अर्थ है जी, या फिर चलो इंडिया की बात करता हूं मैं। ऐसे हमारे पास ये इंडिया है हमारा प्यारा सा, ये है हमारा प्यारा भारत, ऐसे हमारा प्यारा भारत है ना, ऐसे ही है ना हमारा प्यारा भारत। यस। सो इस तरीके से हमारा इंडिया है प्यारा सा। चलो ये नीचे भी बना ही देता हूँ। तो इस ये इंडिया में, इंडिया के किसी भी लोकेशन में चले जाओ, इंडिया के किसी भी लोकेशन में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल लाइक राजस्थान में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, यूपी है, बिहार है, दिस इज योर साइड, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, कहीं भी आ जाओ, किसी भी जगह पे आ जाओ, जो पूरा यहाँ का एक वेदर का कंडीशन है पूरा टोटल, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में कैसा इन्वायरमेंट रहता है, हम कहते हैं ना, उस चीज को प्लीज फील करना। हाँ, कैसे इंडिया में यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो चीज को हमें समझना है कि किस एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है, किस एरिया में ज्यादा कैसी हो रही है, इस बात को आपको समझ के रखना है। कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है पर इकोसिस्टम एक छोटी सी क्वांटिटी है। इन्वायरमेंट के अंदर ही इकोसिस्टम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि पूरे इंडिया में बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, बट जैसे कि इंडिया के मिजोरम साइड में हमेशा, चेरापूंजी साइड, हाँ सही कहा तुमने, वहां पे ज्यादा बारिश होती है। साउथ इंडिया में गर्मी बहुत होती है। हिमालय साइड में चले जाओ तो वहां पे बहुत ठंडी होती है। तो ये सब छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? व्हाट मैन उबेद, बोलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब इकोसिस्टम्स है। अभी राजस्थान में जाओगे वहां पे गर्मी होती है। तो ये सब छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं, यानी कि इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यानी कि इकोसिस्टम इज द, जो इन्वायरमेंट इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंट एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज, पूरा अगर किसी कंट्री की बात की जाए तो वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, उसके अंदर इकोसिस्टम्स हो सकती हैं। इन्वायरमेंट के अंदर ही फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इस बात को आपको समझना है। और जो इकोसिस्टम है वो बहुत छोटी सी चीज है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का इकोसिस्टम अलग है, महाराष्ट्र में ही 3-3 इकोसिस्टम मिल जाएगा तुमको। नागपुर में अलग कंडीशन होती है। अगर तुम अपने नासिक, अमरावती, धुले यानी औरंगाबाद साइड में आओगे ना, तो यहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम मिलेगा। एंड इन मुंबई डिफरेंट कंडीशंस। मैं यहाँ बैठा हूँ मुंबई में बाबा, एकदम इतनी गर्मी हो रही है, मैं क्या ही बताऊं। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, कोल्हापुर, जलगांव, वर्धा, जहां जहां ही पहुंच जाओ यार, हर जगह अलग अलग कंडीशंस है। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बता रहा हूँ? तो यस, तो हर हर एक, किधर भी एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचोगे ना, उधर एक अलग तुमको कंडीशन देखने मिलेगी। सब अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। यस, बट इन्वायरमेंट तो सेम है। उबैद व्हाट हैपेंड, क्या बताओ? एसएसटी का क्वेश्चन बैंक। अरे हाँ यार ठीक है, चलो अभी यहाँ देखो, ये चीजें तुमको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो ये सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे बहुत से, और यहाँ पे इन्वायरमेंट के भी बहुत सारे टाइप हो सकती है। हमारे पास आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी हो सकता है और हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। आपको मालूम है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट बना भी सकते हैं, आपको मालूम है? अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोगों ने कल आईवीएफ का सिस्टम देखा था, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ये जानते हो, हाँ परफेक्टली आ रहे हैं, या फिर हाँ स्पेस स्टेशन भी कह सकते हो, टोनी स्टार्क, क्या बात है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट बनाते कि नहीं बनाते जहां पे खुद वो मैन मेड होता है। तो ये सब एक, हालांकि भले से छोटा ही इन्वायरमेंट है, बट स्टिल वो इन्वायरमेंट है कि नहीं है, बट वो मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल है। ये बात आपको समझ के रखना है। तो ये बात तुमको थोड़ी ध्यान देनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। परफेक्टली वो भी है, परफेक्टली सही कहा सत्यम तुमने। ये सारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़े से डेफिनेशन भी जान लेते हैं, है ना, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखो यार एग्जैक्टली क्या है। नेचुरल की अगर बात की जाए, नेचुरल वाले की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पे जान लो पहले। तो जैसे कि एयर है, एटमॉस्फेयर है, वाटर, लैंड, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये सब के सब नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। सही कहा कृष्णा तुमने, ये सब के सब इको फ्रेंडली होते हैं। अच्छा, विशाल कह रहा है आई एम लर्निंग पाइथन एट प्रोग्रामिंग हीरो। यस, यू कैन लर्न करो, जहां से मिले वहीं से पढ़ो यार, मुझे क्या करना है।
मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ाई करो यार, बहुत आगे बढ़ो। और एक चीज और बता देता हूँ कि कोई भी चीजों को जब तक कंप्लीट ना कर लो तब तक उसके बारे में कहा मत करो। ये साइकोलॉजिकली रॉन्ग प्रूफ होता है। तुम्हें इसके बारे में लॉजिक में बताऊंगा, ठीक है? लास्ट तक रुको, लास्ट में तुमको इसके बारे में एक चीज बताऊंगा, ठीक है? मुझे याद दिलाना क्यों नहीं किसी को अपने बारे में बताना चाहिए। तो अपने बारे में बताओ, अपने सीक्रेट्स क्यों नहीं बताना चाहिए, हमको क्या करना है, मंजिल कौन सी है हमारी, हमें क्यों नहीं बताना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? टॉपिक के बाद बताऊंगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत कुछ यहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स? बायोटिक मीन्स लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। इस बात को आपको समझ के रखना है अच्छे से, जरा ध्यान देना अच्छे से। तो बायोटिक जो होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स की जहां बात की जाती है, तो बायोटिक में जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल लाइक एनिमल्स, वी आर द ह्यूमंस, हम सब, इस सब। और जिसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान देना अच्छे से, जिस चीज में कुछ नहीं होता, लाइक स्टोन है, हवा, पानी, लैंड है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, सब सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि सब अबायोटिक फैक्टर्स हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है। हाँ, रुचा कहती बिकॉज इफ वी फेल देन पीपल मेक फन ऑफ अस। ऐसा होता है क्या? शायद। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लाइक इन्वायरमेंटल कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स, जैसे कि देखो हमारा अबायोटिक फैक्टर्स है एंड बायोटिक फैक्टर्स है, ये सब हमारे मैन मेड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है ना हमारे, मतलब किसी भी इकोलॉजी का, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जो हमारा पूरा इकोसिस्टम इतना बड़ा चल रहा है किसी भी छोटे से इकोसिस्टम के अंदर, वो चीजें हमारी यहाँ पे सारी सिस्टम चलती है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम एक छोटी सी पार्ट है और इन्वायरमेंट एक बड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस बात को आपको समझ के रखना है। और हमारा अर्थ तो इतना बड़ा है ही है, तो ये तुमको सब जान के रखना है। बस ये छोटी छोटी चीजें, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक ऐसा ही है, अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे भी जल्दी इसको पढ़ा के आगे निकलना है। वाई सर प्लीज डोंट, यस यस बोलो नैना, व्हाट हैपेंड? मैं स्किप नहीं करूंगा बाबा, मैं इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को भी, मैं क्यों स्किप करूंगा किसी भी टॉपिक को? ठीक है चलो। मैं कभी स्किप क्यों करूंगा बाबा, मैं मुझे क्या ही मिलेगा स्किप करके? सर चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर आपके ऐप बना सकते हो क्या? वैभव मेरा बन के रेडी भी है, बट आई एम नॉट टेलिंग टू एवरीवन बिकॉज अभी भी वो ऑन वर्किंग पे है, थोड़ा सर्वर सिस्टम ऑल एंड ऑल। चलो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जरा बात करते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की थोड़ा बात करते हैं, यहाँ पे जरा आ जाओ फटाफट। सो एग्जैक्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, इसकी थोड़ा देख लो यहाँ पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट में देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द नेचुरल फैक्टर एंड अनदर वन इज द मैन मेड फैक्टर्स। अब देखो जरा यहाँ पे समझते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। देखो भाई, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट में वो है प्लांट। प्लांट है तो इन्वायरमेंट है, और प्लांट नहीं है तो इन्वायरमेंट नहीं है। प्लांट के बिना कुछ भी नहीं है। इस बात को आपको समझ के रखना है। अब जरा मैं आपको, यस वेदांत, जितने भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन है प्लीज लास्ट के 10 मिनट में पूछ लेना, मैं तुमको पक्का बताऊंगा। थोड़ा सा ये टॉपिक बस खत्म होने दो, ठीक है? प्लीज प्लीज टॉपिक खत्म हो जाने दो एक बार, मैं उसके बाद तुम्हें खुद सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? जितने भी तुम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीजें पूछोगे ना, लाइक व्हाट इज, किसी ने पूछा अभी व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज जावा, व्हाट इज पाइथन, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट वरी, यू ऑल कैन आस्क मी, जस्ट वेट अ मिनट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है? प्लीज प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ आते थोड़ा सा, यहाँ पे जरा ध्यान दो। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है? पहले तो ये समझते हैं, कंजर्वेशन बाद में करेंगे, पहले ये समझेंगे कि इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। जिसकी जिसकी वॉइस ब्रेक हो रही है उसका इंटरनेट स्लो है। तो इन्वायरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट। प्लांट है तो सब कुछ है, ठीक है? और प्लांट से ही क्या होता है, एयर का भी हमारा प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, और हमारी एयर अच्छी रहती तो हमारा इन्वायरमेंट ऑब्वियसली अच्छा होता है। तो इन्वायरमेंट का जो कंजर्वेशन एग्जैक्टली क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर तरीके से कंजर्व करना, उसको वेस्ट ना बनने देना, उसको सुरक्षित रखना,
यही इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कहलाता है। और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, इसका रीजन कौन है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, नेचुरल फैक्टर भी है, ऐसी बात नहीं है, बट मैन मेड फैक्टर भी है। एटलीस्ट अगर हम नेचुरल फैक्टर को रोक नहीं सकते तो हम लोग मैन मेड फैक्टर को तो रोक सकते हैं ना, समझ रहे हैं। बट स्टिल हम देखते हैं कि पहले भाई फैक्टर कौन कौन से हैं। तो नेचुरल फैक्टर में पहला ये अर्थक्वेक। तुम लोग को दूसरा भी बहुत सारे पता होंगे, लाइक डिफॉरेस्टेशन, हम प्लांट को कट करते हैं, आपको मालूम होगा। फायर लग जाती है, फायर ऑन फॉरेस्ट। अभी आपको पता होगा अमेज़न के जंगल में बहुत बड़ी फायर लग गई थी। अरे बाप रे, करीबन 70 डेज तक वहां पे फायर ही चल रही थी, समझा। अरे बहुत सारे यार, वॉल्केनो, सुनामी, कितने लिखवा के तू बताओ, ये कितना आसान टॉपिक है। हाँ परफेक्टली, ये सब हो गया। अच्छा, वैसे भी डिफॉरेस्टेशन तो अपने आप भी होता है और हम भी करते हैं। डिफॉरेस्टेशन तुम दोनों तरफ लिख सकते हो। डिफॉरेस्टेशन नेचुरल फैक्टर में भी आता है, वहां भी तो प्लांट गिर के खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, रेयर प्लांट गायब हो जाते हैं। बट मैन मेड में क्या है, मैन मेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार अर्बनाइजेशन, सबसे बड़ी बात है। पोल्यूशन तो ठीक है, बट पोल्यूशन का भी रीजन अर्बनाइजेशन ही है। यानी कि जैसे कि मुंबई शहर है, अब इतना बड़ा शहर बढ़ते जा रहा है, जंगलों को काट काट करके पहाड़ों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। यहाँ पे मैं देख रहा हूं, आजकल मैं यही देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट हो रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े ट्रीज को काट दिया जा रहा है, वहां पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। लेकिन चलो करो, अर्बनाइजेशन करो, बिल्डिंग्स बनाओ, अच्छी चीजें हो रही हैं, होने दो, बट यार एक प्लानिंग के साथ करो ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बनाइजेशन अच्छी बात है, बट प्लानिंग के साथ करना बुरी बात है। प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हो, ये बुरी बात है, समझ रहे। हाँ, वॉर, सही कहा हमारी अदिति ने, वॉर कर लेते हैं हम लोग, अपने में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ऑब्वियसली माइनिंग भी लिख लो, ये सब कुछ यार बहुत सारे होते हैं, तुम सब जानते हो। अब इतना सारा क्या मैं बताते बैठूंगा, तो लिख लो अच्छे से, ठीक है। एक्सप्लोजन है, सही कहा, पेंट, बहुत सारी चीजें यार, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब, अच्छा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कृष्णा ने पूछा। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, पेड़ों को काटना, पेड़ों को गिरा देना, ट्रीज को कट करके गिरा देना, जंगल को खत्म कर देना, ट्रीज को खत्म कर देना, समझ रहे, इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, समझा। ये बातों में ध्यान देना है। चलिए, तो ये तुमको सब याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इस चीज को तुमको समझ के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसे रोक सकते हैं, ऑब्वियसली आशिया, हम लोग इसे रोक सकते हैं, आपको पता है, वी कैन, बट स्टिल हम करते ही नहीं है। हम इसको कभी ऐसा करते ही नहीं, हम पता नहीं क्यों नहीं करते। हम रोक सकते हैं लेकिन, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। हाँ परफेक्टली, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस, सही कहा तुमने। बहुत सारी चीजें यार, बट क्या करें, ठीक है, कोई नहीं। तो ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये सारे रीजंस हैं, ठीक है। हम नेचुरल वाले को तो कुछ नहीं कर सकते, अब वॉल्केनो को आना होगा तो आएगा ही, बट मैन मेड वाले को तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको तो स्टॉप कर सकते हैं ना। चलो स्टॉप भी मत करो। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है गायत्री कि अर्बन सिटीज का क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी जैसे कि मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, इतनी बिल्डिंग है मुंबई में, बट स्टिल बिल्डिंग्स बनते जा रही है, बनते जा रही है और बनते जा रही है। लेकिन तुमको मालूम है कितने सारे प्लांट को कट कर देते हैं, कितने सारे पूरे जंगल के जंगल को साफ कर देती है यहाँ के मुंबई में पब्लिक, बिल्डर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, शहर बना रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसके लिए पेड़ों को काट के और उसको खत्म कर देते हैं, जंगलों को ही काट पीट के खत्म कर देते हैं। और क्या बोलते हैं, उसके बदले ना हम लोग जंगल जो है ना, उसके बदले उस फॉरेस्ट को दूसरी जगह लगाएंगे। अरे भाई, जहां पे नेचुरली फॉरेस्ट ग्रो हो चुका है उसको काट के तुम नया खुद का जंगल बनाओगे, तो वो मोलाई साहब हो गया कि जंगल बना दोगे तुम। सब लोग थोड़ी वैसे होते हैं ठीक है। तो वो लोग पूरा यही कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, सही कहा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन, हाँ तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, ठीक है। यस परफेक्टली सही कहा रुचा तुमने, मोलाई पियांग, परफेक्टली। देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात तो यही है यार कि हम लोग जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉपुलेशन।
अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो अर्बनाइजेशन भी कम हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, वॉर भी नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर इंसान ही कम रहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बात तुमको ध्यान देनी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज का निर्माण, इंडस्ट्रीज को बनाना, ठीक है, ये होता है। तो ये बात तुम्हें समझ के रखना है। मतलब यार पॉपुलेशन सबसे बड़ी बात है। आपको पता है अपने इंडिया से तुम किसी भी कंट्री में चले जाओ, दुनिया की जितनी भी 200 समथिंग 250 जो भी कंट्रीज हैं, 200 220 212 14 15 जो भी है, किसी भी कंट्रीज में जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, अपने इंडिया का इंसान मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और उसमें भी ना तुमको डेफिनेटली कोई ना कोई यूपी और बिहार से पक्का मिलेगा, 100% गारंटेड। या तो पंजाब से, पंजाब तो ठीक है, हर जगह से तुमको गारंटेड मिलेगा, गारंटेड। गारंटेड का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं 100% अश्योरिटी के साथ कह रहा हूं। तुम किसी भी कंट्री में चले जाओ, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान में अपनी इंडिया से कोई नहीं जाता, पाकिस्तान में कौन जाता है यार, ठीक है, तो वहां को छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री में चले जाओ, तुमको डेफिनेटली, अभी अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहा हूं, उधर कौन जाएगा रुचा। अब अपनी रुचा एकदम हाई लेवल थिंकिंग, ठीक है, तो उधर अभी अंटार्कटिका में कौन जाएगा यार, उधर -69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उधर, उधर मरने का है क्या, ठीक है, तो उधर तुम किधर भी जाओ। हाँ नॉर्थ कोरिया ठीक है, स्टिल नॉर्थ कोरिया में भी अपने इंडिया के लोग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर भी बहुत सारे लोग जॉब में जाते हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है ना, तो जाते हैं। सोचो, तो ये बात तुमको समझ के रखना है। तो मतलब यार ऐसा है, अपने इंडिया के लोग धमाका करते हैं, और कुछ भी हो, ठीक है, अपने यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार के लोग हर जगह अवेलेबल है, मतलब एनी टाइम। हमारे इंडिया के लोग कहते हैं कि हम हर जगह इंडिया बनाएंगे। हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, हम जहां रहेंगे वहां इंडिया बनेगा। हम जहां रहेंगे वहां भारत देश बनेगा, एक भारत देश हम हर जगह बना के आएंगे, ठीक है। अपने इंडिया के लोग ऐसे हैं, मतलब तुम मामूली समझ लिए हो क्या हम लोग को? हम मामूली नहीं है, हम जहां जाते हैं वहां देश खड़ा करके आते हैं, हम एक देश बना देते हैं। अरे मिनी इंडिया क्यों बोल रही हो जानवी? ऐसे में हमारे मतलब जो हमारा जो प्राइड है उसको हर्ट होगा, ठीक है। मिनी इंडिया नहीं, पूरा भारत देश बना के आएंगे। ऐसा होता है। समझ रहा है, ये सारी चीजें हैं। स्टिल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इंडियंस यार, हम किसी चीज में पीछे नहीं है, हमें किसी चीज में पीछे नहीं कह सकते क्योंकि तुम पीछे हो, ठीक है, इस बात को आपको समझ रखना है। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको भी क्या समझाना, देखो पोल्यूशन नाम की जो टॉपिक है, यहाँ पे जरा देखो, जो पोल्यूशन नाम का टॉपिक है, नेचर हमारा आजकल बर्बाद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। आपको पता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत खतरनाक चीज है। फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें का पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन, परफेक्टली बहुत सारे पोल्यूशन हो रही हैं। सबसे बड़ा पोल्यूशन का रीजन भी पॉपुलेशन ही है। जहां इंसान है वहां गंदगी जरूर होगी। यार तुम आजकल की ट्रेनों में चले जाओ, तुम उल्टी करते हुए वहां से बाहर आओगे, ऐसी खतरनाक। अगर मान लो कल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई ट्रेन लॉन्च की, एक ट्रेन को किसी ने मान लो लॉन्च कर दिया, सपोज दैट ट्रेन को लॉन्च किया, तो आफ्टर 10 डेज आज चकाचक नई ट्रेन निकली है, समझो मार्केट में नई ट्रेन आई समझो, और कल वो ट्रेन जैसी निकली ना, कसम से कहता हूँ वो ट्रेन के अगल बगल से घुसना भी तुमको शर्मसार हो जाएगा, इतनी गंदी बास आती है ना उसके अंदर से। अरे रे 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 रे, उसके अगल बगल कुछ ऐसे हाथ भी, तुमको विंडो वगैरह में हाथ भी नहीं रख सकते हो, इतनी गंदी। मतलब सोचो, जस्ट इमेजिन, बहुत खतरनाक चीजें। और जहां देखो रेलवे स्टेशन में पहुंच जाओ तो एकदम साउंड पोल्यूशन, बाबा रे बाबा, जिधर देखो उधर से पै पै आवाज आ रही है, इधर से पै पू पै, कुछ भी आवाजें निकल रही है। तो साउंड पोल्यूशन, आधे से ज्यादा तो वो रेलवे के स्टेशन वाले चिल्लाते रहते हैं। कितने लोग भी मुंबई से लोग तुमको मालूम होगा, ठीक है, कि 12 बजे की लोकल 3:17 पर आने वाली है, कृपया ध्यान दें यात्रीगण, कृपया ध्यान दें।
ठीक है, पाया तून लक्ष ठेवा, गाडी तून पायदान मध्ये लक्ष ठेवा. ऐसे कुछ बोलती है वो ठाणे में. मला जास्त मराठी येत नाही तो मी प्रोनाउन्शिएट करू शकत नाही, पण वैसे ही बोलती हो. कृपया यात्रीगण लक्ष द्या, गाडीतून पायदान मध्ये अंतर ठेवा. ऐसे चिल्लाते रहती हो. ठीक है, तो ये भी पोल्यूशन ही है, ये भी साउंड पोल्यूशन ही है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. ऐसे ही एयर पोल्यूशन है. अब देखो जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, आपको पता है नई नई इंडस्ट्रीज का बनाना, जहां से बहुत सारी पॉल्यूशन बहुत सारी बढ़ती हैं. ये सारी चीजें हैं. आपको पता है मुंबई का एक रूल है, कितनी भी बड़ी कितना भी ट्रेन के अंदर कितना भी भर जाने दो. एक बार की मैं बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ. मैं ना पूरे 4 साल कॉलेज गया हूँ अपने, मतलब पूरे 3 साल कॉलेज गया, 4 साल ट्रेन से जाता था मैं, लोकल ट्रेन से. तो वहां से जब मैं पहले दिन गया मैं कॉलेज. ऑब्वियसली हम लोग ट्रेन से डरते हैं ना पहले दिन, क्योंकि लोकल ट्रेन सिर्फ 10 सेकंड रुकती है. 10 सेकंड में लोगों को उतरना होता है, 10 सेकंड में ही लोगों को चढ़ना होता है. तो लोकल ट्रेन सिर्फ 10 या 20 सेकंड या 15 सेकंड मुंबई की लोकल रुकती है हर स्टेशन में. 15 सेकंड में पब्लिक चढ़ भी जाती है और पब्लिक उतर भी जाती है. दिस इज द रियलिटी ऑफ मुंबई. दिस इज द रियलिटी साइराम. यस, 15 सेकंड या 20 सेकंड ट्रेन इतना ही रुकती है, इससे ज्यादा नहीं रुकती ट्रेन कभी भी नहीं. तो फिर क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट डे चला तो अच्छे से गया. जब आने के टाइम पे उतरना था मुझे अपने स्टेशन में, तो एक पीछे से आदमी कहता है, अब थोड़ा ट्रेन स्टेशन में थोड़ा धीरे हो गई ट्रेन ना. जब भी ट्रेन थोड़ा धीरे होती तो एक पीछे से आदमी कहता है क्या है मेरे को, अरे चलना उतरना, जब भी ट्रेन रुकेगी तभी उतरेगा क्या. तो मैं तो थोड़े टाइम तक सोच रहा था कि ये कह क्या रहा है. अरे भाई ट्रेन रुकेगी तभी ना उतरूंगा. वो बोलता है कि अरे ट्रेन रुकेगी तब उतरेगा क्या. मैं बोला अरे भाई जब ट्रेन रुकेगी तभी तो उतरूंगा. वो बोलता है अरे, मेरे को ऐसा, मैं सोच रहा हूँ कि ये कह क्या रहा है. मेरे को बोल रहे जब ट्रेन रुकेगी तब उतरेगा क्या, चल उतर जल्दी. बोला अरे भाई मतलब इतना इतना अपने को फास्ट बनना पड़ेगा. फिर जाके समझा, अरे बाबा रे बाबा, मतलब ट्रेन थोड़ा धीरे हुआ नहीं कि फटाफट सब उतर जाते हैं. और ट्रेन के अंदर कितनी भी गर्दी रहने दो, बाहर का आदमी यही कहेगा कि ये चल अंदर जगह है, अंदर चल, आज चल जगह है तिकडे, काय करतो तुम्ही. ठीक है. तो अभी तो बहुत आदत होगी यार. अभी तो मैं चलती ट्रेन से उतर जाऊं, कूद के चढ़ जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बहुत आदत है. ठीक है, बट उस टाइम पे ऐसा बोल रहा था वो, तो ऐसा डर लग रहा था कि बोल रहा है अभी ट्रेन रुकी भी नहीं और बोल रहा है उतर जा. अरे गिर फिर गया, ट्रेन के नीचे चला गया तो. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं. तो बहुत कुछ यार, मतलब इंसान है तो पोल्यूशन जरूर होगा. ठीक है, ये बात को तुम्हें ध्यान रखना है. ठीक है, फाइनली ये चीज को समझ के रखो. तो देखो, कंटामिनेशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि उसकी गंदगी फैलाना. कंटामिनेशन का मतलब होता है कि गंदगी फैलाना, यानी बीमारियां फैलती है उससे. फिर हाँ, ठीक है. फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हो जाते हैं इन्वायरमेंट में. बहुत सारे डायरेक्ट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हार्म होता है, लाइक वाटर है एंड सॉइल है. ये बहुत सारी चीजें थी. ठीक है, और ये बहुत सारी चीजें यार, जैसे कि मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू गार्बेज, ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, ड्यू टू साउंड एंड सॉइल. ऑल इन ऑल एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें हैं. तो ये सारी चीजों को थोड़ा तुमको फोकस रखना है. पोल्यूशन के टॉपिक में कुछ समझाने जैसा होता ही नहीं है. ये सब इन्वायरमेंट की चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से. सर मैं कभी न कभी मुंबई में आऊंगी. हाँ ठीक है, आ जाना, अच्छी बात है. देखो पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देख लो यहाँ पे. दिस इज दी टोटली अबाउट पोल्यूशन. ऐसा होता है रियलिटी में. ये है, ये तो दिल्ली का है, ये दिल्ली का सीन है. मुंबई में ऐसा नहीं होता. ऐसा मुंबई में नहीं होता. मुंबई साफ सुथरी है. आपको पता है मुंबई पूरे इंडिया में, मुंबई सेकंड और समथिंग थर्ड नंबर में सबसे क्लीनेस्ट सिटी है. मुंबई क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया सेकंड और थर्ड नंबर पे आती है. आपको मालूम है मुंबई एकदम साफ सुथरी है, यहाँ गंदगी नहीं होती. और इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है जानते हो? इंदौर. इंदौर जो मेरे राज्य का है, मेरे स्टेट का है, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ का है. ये बात आपको समझनी. ये फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर. बाकी थर्ड फोर्थ पे कौन आता है आई डोंट नो. ठीक है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से. तो ये सब क्लीनेस्ट सिटी, यहाँ गंदगी नहीं होती. बट बात करें दिल्ली की, तो जय हो भगवान. दिल्ली मतलब, यस आई एम फ्रॉम एमपी, यू डोंट नो, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश. तो ये बात आपको समझ के रखना है. ठीक है, तो ये इतनी गंदगी दिल्ली की. ये हमारा एयर पोल्यूशन है. ये देखो यहाँ भी एयर पोल्यूशन हो रहा है. तो हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है. चलो ये बात ध्यान देना. तो ये सब याद रखो अच्छे से भाई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. चलो, यस आई एम लिविंग इन ठाणे.
तो बस अभी तुम लोग लास्ट के क्वेश्चन कुछ पूछने वाले थे, पूछ लो। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक था, इतना आज का टॉपिक था, पढ़ा दिया। कल अगला टॉपिक लेके खत्म कर दूंगा चैप्टर को। हाँ यस, इंदौर को ग्रीन सिटी, अरे इंदौर में इतनी साफ सुथरी, मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मैं वहीं जाता हूँ। सच में बहुत साफ सुथरी चीजें हैं वहां पे। मतलब तुम वहां पे एक थूक भी नहीं सकते, तुम स्प्लिटिंग भी वहां पे नहीं कर सकते। अगर तुम स्प्लिट भी करने जाओगे ना, पहली बात तो फाइन है, ये बात ध्यान देना। यस आई एम फ्रॉम ठाणे। कितने लोग को बिलीव नहीं हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। तुम लोग को पता नहीं कि मैं ठाणे से था। ओ हो। चलो ठीक है, मैं मुंबई के ठाणे में रहता हूँ। हाँ चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन तुम लोग कुछ पूछने वाले थे, जल्दी बताओ, मैं बता के चलो जाता हूँ, फिर आगे निकलूंगा मैं। हमारे गणेश कहता है सर ग्रेप्स खाते समय गलती से स्पेलिंग मिस्टेक से मेरा कमेंट सेक्शन ब्लॉक हुआ था, ब्लॉक हुआ है, प्लीज अनब्लॉक करो। ग्रेप्स खाते समय गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, क्यों भाई? यहाँ पे बोलना थोड़ी पड़ता है, यहाँ तो लिखना पड़ता है ना। और आई डोंट नो यू, मतलब कि कैसे तुम्हारे से क्या हुआ रहेगा। मैंने तुम्हें ब्लॉक भी नहीं किया, मैं तो किसी को ब्लॉक भी नहीं करता कभी भी। चलो अब क्वेश्चन पूछो जरा, मैं क्वेश्चन में जरा ध्यान दूं। चलो अब पूछना शुरू करो, जिसका क्वेश्चन आएगा अब आंसर दूंगा। सर सायन्सची पीडीएफ मराठी इंग्लिश कन्वर्ट कशी करायची हे मला पण माहित नाही आहे। सीक्रेट्स क्यों नहीं बताना चाहिए? यस साक्षी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है ना कि हमारे माइंड में एक डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है, डोपामाइन। और ये कब रिलीज होता है जानते हो? जब हमें सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलती है ना, मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ। नशे नशे जब दारू गांजा लोगे ना तभी भी ये होता है, बट सक्सेस मिलती है ना तभी भी ये रिलीज होता है। देखो ना, देखो कैसे, मैं तुमको बताता हूँ एक बात। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कलेक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, और तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए। तो तुमने अगर मान लो यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो तुमको देखो कैसा फील होगा ना। तुमको देखो कितना अच्छा फील होगा ना तुमको। यस आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी एग्जामिनेशंस एंड नाउ आई एम आईएएस ऑफिसर। ठीक है, ऐसा तुम सोचोगे ना, तो तुमको कितना अच्छा फील होगा ना, अब मैं कलेक्टर हूं। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बता रहा हूँ? समझा कि नहीं समझा? कि अब मैं कलेक्टर हूं, और तुमको कितना अच्छा फील होगा, मतलब बहुत मजा आएगा। तो अगर ना तुम बार बार, तो और तुमको कितने लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा, कितने सारे लोग तुमको एकदम वाह 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 एकदम करेंगे, अरे वाह यार कलेक्टर बन गया, ये वो बहुत सारा तुमको हर जगह से वाह वाही मिलेगी। तो क्या होता है ना कि डोपामाइन इस चीज को नशा बना लेता है। डोपामाइन तुमको ना अच्छी चीज है ये, यस डोपामाइन अच्छी चीज है कि तुमको ये हो जाता है। लेकिन ना क्या होता है ना कि जैसे ही अगर तुमने बने भी नहीं, तुम्हारा टारगेट ही है सिर्फ, तुमने यूपीएससी दिया भी नहीं अब तक, और तुम जाके सबको ढिढोरा पीट दो कि मेरे को आईएएस बनना है, मैंने फॉर्म भर दिया, मैं आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने इतनी किताबें खरीद ली। तुमको सब लोग कहेंगे ना, अरे वाह भाई यार यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, अरे ओ एम जी क्या बात है, अरे तुम तो भाई कलेक्टर बनोगे, अब तुम पक्का बनोगे यार, तू कितना पढ़ता है यार, कितना इंपॉर्टेंट तेरे अंदर है, तेरे अंदर कितना दिमाग है ना। तुमको सब ऐसा कहने लगेंगे, तुम्हारे ब्रेन को लगेगा हाँ यार मैं बहुत दिमाग वाला हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। तो तुम्हारा डोपामाइन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा तुम्हारे ब्रेन में। और डोपामाइन सोचेगा कि यस मुझे तो सक्सेस मिल चुकी है पहले ही, मुझे सक्सेस मिल चुकी है। क्योंकि डोपामाइन यही तो चाहता था ना, वो हार्मोन तभी रिलीज होता है ना जब तुमको सक्सेस मिलती है। जो तुम्हें चाहिए था कि तुम्हें वाहवाही मिले, तुम्हें सब लोग अच्छा कहें, वो तो तुमको मिल गया ना। तो तुम्हारा ब्रेन फिर बाद में काम करना बंद कर देगा, और तुमको ना सक्सेस के रेट बहुत कम हो जाएंगे। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। तो इसलिए कभी भी अपनी वाहवाही नहीं करवानी चाहिए। हाँ सक्सेस का नशा उतर जाएगा। चलो आगे बढ़ो अभी, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था किसी का? तो कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ किसी ने पूछा था जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। ये बात तुमको समझ के रखनी है। जस्ट ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होती है, बट ये वेब डिजाइनिंग में इस्तेमाल की जाती है। इस बात को वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, लाइक विद द हेल्प ऑफ HTML CSS, इन सभी लैंग्वेजेस के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके थ्रू हम लोग अपने वेब को फंक्शनिंग बना सकते हैं। मतलब हमारा वेब जो है यानी वेब पेज है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। चलिए आगे बढ़ो। एंड किसी ने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड क्या था, ऐप डेवलपमेंट। ओके देखो भाई, सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपमेंट में क्या फर्क है। सॉफ्टवेयर जस्ट एक प्रोग्राम है, जस्ट ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू तुम किसी भी पेज को फंक्शनिंग बना सकते हो। मतलब वो पेज फंक्शन करेगा, फंक्शन करता हुआ एक प्रोग्राम,
जस्ट एक इंस्ट्रक्शंस होता है सॉफ्टवेयर। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो तुम पूछोगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस, तो मैं कहूंगा कि ये कोड के फॉर्म में लिखी हुई चीजें हैं। तो इसे दुनिया भर की मैं कितना बताते बैठूंगा, एक इसके लिए पूरा 1 घंटे लग जाते हैं समझाने में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जस्ट एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जस्ट कोडिंग के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हम मशीन को देते हैं, जो हम अपने हार्डवेयर को देते हैं। और ऐप क्या होता है, तो जस्ट एक एप्लीकेशन है जो कि सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, सॉफ्टवेयर ही तो बनाते हैं उसमें। आगे बोलो। हाँ यार बनाऊंगा जब टाइम आएगा तो। बोलो आगे बोलो। मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया, किसी ने यूनिटी शब्द लिखा था, यूनिटी यूनिटी। यूनिटी जानते हो क्या होता है? यूनिटी गेम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं बाबा, गेम डेवलपमेंट। ठीक है, यूनिटी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम, एक इंजन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग गेम डेवलपमेंट, गेम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने पढ़ नहीं पाया उसका कमेंट पूरा क्या था बेचारे का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, मैंने सबको, मैं बहुत सारा कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। चलो अभी मैं बाद में कभी और इसके ऊपर एक लेक्चर ले लूंगा। ठीक है चलो, कंप्यूटर साइंस के लिए 80+ चाहिए रहेगा। ठीक है चलो अभी आगे निकलते हैं। बाय 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 ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहो। किसी दिन मैं इसके ऊपर एक लेक्चर ले लूंगा तो तुमको सब मैं बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, जो भी तुमको पूछना रहेगा। अब ऐसे मैं कितना बताते बैठूंगा, टाइम भी नहीं बचता ना। चलो बाय 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 ऑल ऑफ यू।